फ्रेंड्स, आई एम उर्मिला सालुंखे। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 8वीं से लेसन नंबर 10 कामचोर का एक्सप्लेनेशन। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। वाद विवाद यानी तर्क वितर्क, आपसी बहस। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? मोटे मोटे पले हुए बच्चों के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि ये आलसी है। आलसी बच्चों के लिए ये मोटे मोटे शब्द कहा गया है। हिलकर पानी नहीं पीते। अभी हिलकर मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, पानी भी नहीं हाथ से लेते हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कही के, कामचोर यानी काम से जी चुराने वाले। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम यानी शैतानी शरारतें। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। अब देखो, इस लेसन में जिसका नाम है कामचोर, इसमें जो बच्चे हैं वो बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। और जब उन्हें कहा कि तुम कुछ काम के हो नहीं है, सिर्फ उधम मचाते हो, शरारतें करते हो, तब बच्चों ने भी सोचा कि हाँ सही है, हम काम क्यों नहीं करते। हमें कहा है ना, पानी भी हिल कर नहीं पीते हैं, तो चलो हम अभी हिल हिलाकर पानी ही पीना शुरू करेंगे। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या किया, हिलने के लिए कहा तो उन्होंने एक दूसरे को धक्के मारना शुरू कर दिया। और हम किसी का दबैल तो थे नहीं। दबैल यानी दबने वाले। दबैल तो थे ही नहीं कि कोई धक्का दे दिए और धक्का तो सह जाए। यहाँ पर बच्चे ने एक दूसरे को धक्का देना शुरू किया। लीजिए, अब क्या हो गया, लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। घमासान यानी जबरदस्त, और युद्ध मतलब लड़ाई, एक दूसरों को धक्के मारने लगे। सुराइया इधर उधर लुढ़की। सुराइया मतलब पानी ठंडा करने वाला एक मिट्टी का बर्तन होता है, जिसकी गर्दन कैसी होती है, लंबी होती है। मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। मटके मतलब घड़ा, मिट्टी का पानी रखने का जो मिट्टी का बर्तन होता है उसको घड़ा कहते हैं। मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह वाला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। मतलब अम्मा को लगा अरे ये इनको सिर्फ पानी पीने के लिए ऐसे कहा है हिल हिलाकर, तो इन्होंने सचमुच एक दूसरे को धक्के देकर हिल हिल कर ये पानी का हाल कर रहे हैं। तो अब ये काम क्या करेंगे। अम्मा को ऐसे लगा कि नहीं, ये तो कुछ काम के है ही नहीं, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। हरगिज मतलब किसी भी हालत में इसमें से अगर कोई बच्चा काम नहीं करेगा तो उसे शाम का खाना मिलेगा नहीं। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान मतलब अटल निर्णय, राजपत्र पर लिखा गया शाही फरमान। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए। हमने दुहाई दी। दुहाई मतलब उन्होंने कहा कि हाँ हम काम करने के लिए तैयार हैं। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मिसाल यानी उदाहरण, मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाएंगे नहीं, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह मतलब सैलरी यानी
वेतन। जब बच्चों ने अपनी ओर से कहा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी, तब उनको कहा गया कि कौन सा काम करना है। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे दरी यानी चादर, ब्लैंकेट कितने खराब हो गए हैं, आंगन में कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है, और यह सब काम हम मुफ्त यानी बिना पैसे के नहीं करवाएंगे, और ये काम के बदले आप सबको सैलरी यानी पैसे भी मिलेंगे। अम्मा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो उनको भी तनख्वाह मिलेगी। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, याचना मतलब प्रार्थना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग यानी सभी बच्चे काम पर तुल गए। तुल जाना मतलब काम करने लगे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। फर्शी दरी मतलब फर्श पर बिछाने वाला कोई कपड़ा, कारपेट के जैसा। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। झटकना मतलब झाड़ना। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। धुआंधार लगातार ताबड़तोड़। सारा घर धूल से अट गया। धूल यानी मिट्टी, और अट गया मतलब सारे घर में क्या होगी, धूल ही धूल हो गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम यानी सांस लेना मुश्किल होना। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। तुरंत मतलब एकदम से, फौरन। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। फैसला यानी निर्णय किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। झाड़ू एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत। उम्मीदवार मतलब बहुत सारे लोग थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। पुर्जे मतलब हिस्से। झाड़ू के पुर्जे, जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी। सींकें यानी झाड़ू की एक एक लकड़ी छोटी छोटी वाली, जिस सींकें जिसके हाथ पड़ी उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। मतलब एक ही हाथ में सिंक आ गई तो उसमें से ही उन्होंने झाड़ू मारना शुरू कर दिया। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई अम्मा, भाई ये बुजुर्ग काम करने दो तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लग गए तो बस हो चुका काम। जब अम्मा ने देखा कि इनका काम करने का तरीका, झाड़ू की एक एक सिंके से उल्टे सीधे हाथ से वह झाड़ू लगाने दिए, ये अम्मा ने जब देखा तो अम्मा ने अपना सिर पीट लिया। लेकिन बच्चों ने तो उल्टा उनको ही ब्लेम किया कि ये बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब ये बड़े बूढ़े लोग हमें हर काम में टोकते रहते हैं, फिर ऐसा करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, फिर तो काम होगा ही नहीं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। वहाँ पर पानी कितना कम छिड़कना चाहिए था, इन्होंने बहुत सारा पानी छिड़का। पहले ही वहाँ पे धूल थी और धूल की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, कीचड़ ही बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अरे अरे नहीं, यहाँ पर नहीं काम करो, चलो इधर का काम तो आपसे होगा नहीं, चलो आंगन में जाओ। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। तय मतलब उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब क्या किया जाएगा, पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, भगोने मतलब पतीले, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे
डोंगे, डोंगे यानी छोटे गहरे बर्तन। वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वहाँ घमासान, घमासान यानी जबरदस्त युद्ध, घमासान मची कि क्या मजाल, मजाल मतलब हिम्मत, कि क्या मजाल कि जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठस्सम ठास मतलब क्या, भरा हुआ। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया, कुहनिया मतलब बाजू के बीच का भाग, हाथ के बाजू के बीच का हाथ, और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भैया, भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक मतलब सभी लोगों को हथियारों के साथ वहाँ भेजा गया। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। लेकिन तब जब वह इन सबको देखा, तब ये जो मैदान में जो फौज थी वो अपने अपने हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस दंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। हथियार फेंक कर मतलब क्या, डर कर भाग गए। दंगा मुश्ती मतलब लड़ना भिड़ना, लथपथ मतलब क्या, सना हुआ। इस दंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना यानी 25 पैसे, 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए, कायल मतलब दीवानगी। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। देखो यहाँ पर बच्चे को कोई भी काम कहते हैं तो वह काम ठीक तरह से कर ही नहीं रहे हैं, और इसीलिए उनको बार बार दूसरा काम बदल कर करना पड़ रहा है। अब बच्चों ने सोचा कि चलो ये पेड़ों का काम, पेड़ों को पानी देने का काम तो हमसे नहीं हो जाएगा, चलो हम क्या करेंगे, मुर्गियों को बंद करेंगे। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे, दड़बे, दड़बे मतलब क्या होता है, जहाँ पर मुर्गियों को बंद कर किया जाता है, वो छोटा सा उनका हाउस यानी घर। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रहा था, भड़का रखा था। विरुद्ध मतलब खिलाफ। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। उठ पटांग मतलब उल्टा सीधा। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। यहाँ पे क्या हो गया, सारी मुर्गियों ने जो खीर जो प्यालों में भरी थी वह उसके ऊपर उन्होंने दौड़म दौड़ी की, इसी की वजह से सारी की सारी खीर गिर गई थी और प्याले क्या थे, खाली थे। सारी खीर दादी दीदी के कामदानी के दुपट्टे, कामदानी मतलब क्या, हाथ के काम का जो दुपट्टा था, कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में पड़ा। पानदान किसको कहते हैं, पान बनाने का सामान रखने का एक बर्तन होता है, छोटा सा डिब्बा होता है। और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे, लुथड़े मतलब क्या, सने हुए भरे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। छपाक मारना मतलब छलांग मारना, और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट, बेनकेल का ऊंट मतलब क्या,
जो वश में न हो। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। दड़बा मतलब मुर्गियों को रखने का पिंजरा। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम मतलब क्या? जैसे तैसे लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है। मशहूर मतलब क्या? प्रसिद्ध है। आपको पता है भेड़ चाल कैसी होती है? वो एक बार निकल पड़ी तो निकलती है, वो बिल्कुल आगे पीछे का कुछ सोचती नहीं। पहला भागते रहता है, उसके पीछे सब भागते ही रहते हैं। इसको कहते हैं भेड़ चाल। बिना सोचे समझे वो चलते ही रहते हैं। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती हुई पर पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रख कर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। ये गोखरी, चंपा और सलमा सितारे क्या होते हैं? कढ़ाई का सजाने का सामान। मतलब हमारे ड्रेस के ऊपर, साड़ियों के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? कुछ डिज़ाइन नक्काशी करते हैं। तो वही चीज़ों को क्या कहते हैं? गोखरी, चंपा और सलमा सितारे। और यह रखकर बड़ी दीदी जो थी वो क्या कर रही थी? मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच, बिना संकोच के सबको रौंदती मतलब उन्होंने देखा ही नहीं, वैसे ही बीच में से भागने लगी। बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई है। बमबारी मतलब बमों का गिरना, बम होता है ना, उससे गिरना। जहाँ जहाँ सूप गुजरा मतलब कि जहाँ जहाँ से बच्चे सूप लेकर जा रहे थे, भेड़ें शिकारी की तरह, कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। और यहाँ जो भेड़ें जो थे वो सूप के पीछे पीछे ही जा रहे थे, जिस प्रकार से भेड़ शिकारी कुत्तों की तरह। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी मतलब सपने में उन्हें कुछ अलग दिखाई दे रहा था, और उनके शरीर के ऊपर से तो यहाँ पर भेड़ों ने गुजरना शुरू कर दिया था। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी, तरकारी मतलब सब्जी, वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइया मतलब कौन? रसोइये मतलब खाना बनाने वाले को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। सीना तान कर मतलब वो क्या हो गई? खड़ी हो गई, प्रिपेयर हो गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसे लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। मतलब क्या होता है? उनके ऊपर किसी भी मार का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, उन्हें लगता ही नहीं है कुछ। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। मतलब क्या किया भेड़ों ने?
छिलकों के सहित ही जितनी भी मटर की फलियां जो थी वह खा ली। इधर यह प्रलय मच्छी थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह थे, लापरवाह परवाह किए बिना। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। दूध दूहना मतलब दूध निकालना। धूली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। आगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे पीछे का भाग, और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। फिर बाद में दूध निकालेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस क्या हो गई, चौकन्नी हो गई। चारपाई यानी खाट, चौकन्नी मतलब सतर्क हो गई, सावधान हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल यानी तूफान भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटिया पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे। और फिर उन्हें पता चला कि ये सपना नहीं है, सच है। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई यानी खाट भागी। उस पर कौन थे, उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। इसलिए तत्काल यानी तुरंत बछड़ा भी खोल दिया गया। देखो, अगर दूध निकालते हैं तो पहले बछड़े को छोड़ना पड़ता है, फिर जाकर दूध निकालना पड़ता है। बच्चों ने तो ये कुछ सोचा ही नहीं। बाद में उनके ध्यान में आ गया, तब उन्होंने जाकर क्या किया, बछड़े को तुरंत खोला। तीर निशाने पर बैठ गया मतलब हाँ, अब क्या हो गया, बछड़े की ममता में व्याकुल होकर, व्याकुल मतलब बेचैन, ममता मतलब प्रेम स्नेह, भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाना मतलब भैंस रुक गई। बछड़ा तत्काल जुड़ गया। तत्काल मतलब तुरंत। दूहने वाले मतलब दूध निकालने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक मतलब छलांग मारकर गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बागी मतलब विद्रोही। फिर से वो आकर दूध पीना उसने शुरू कर दिया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें ही गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी जो दूध था बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती, मातम यानी दुख, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। सामान बांधना मतलब जाने की तैयारी करना। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। बच्चा राज मतलब अभी जो बच्चों का ही जो राज चल रहा है, बच्चे कुछ भी कैसे भी काम कर रहे हैं, अगर वैसा है तो मुझे एक तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी। चुनौती देना किसी काम के लिए ललकारना। और अब्बा ने सबको खड़ा कतार, कतार यानी लाइन में
और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरे बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। ये बटालियन किसकी थी? बच्चों की। और कोर्ट मार्शल मतलब क्या? आर्मी में क्या किया जाता है? सैनिकों को पनिशमेंट दिया जाता है, उसको कहते हैं कोर्ट मार्शल। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। पहले तो अलग कहा था, अब अलग बात हो गई। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। करवट मतलब शरीर या हाथ के सहारे लेटना, शांति मतलब सन्नाटा। ये लीजिए, इन्हें किसी भी बात के लिए कुछ भी शांति नहीं है। हम लोगों ने भी मतलब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। देखो, इस पाठ में अपने लेसन का नाम क्या है? कामचोर। पाठ के लेखक कौन है? इस्मत चुगताई। इन्होंने हमने देखा कि इस पाठ में हास्य व्यंग्य के रूप में दर्शाया गया है कि किस प्रकार पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तो उन्हें बुरा लगने लगता है। फिर उनकी चाहत होती है कि ये निठल्ले कुछ काम करें। ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता। वे चाहते हुए भी कामों को उल्टा सीधा करते हैं, क्योंकि काम करने के तरीके ही उन्हें कभी सिखाए नहीं जाते हैं और इसलिए ऐसा हो जाता है।